प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर पूरा का पूरा रियल और 100% श्योर दोस्तों, यह आपको 3 नवंबर का जो आपका पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर आपके पूर्णांक रहेंगे 80। यानी इस वीडियो को आप आसानी पूरा का पूरा देखेंगे तो आसानी से 80 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के सभी प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 नवंबर को आने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर 100 to 100% श्योर। तो और साथ में इसके पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा आज का टॉपिक है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं और विषय रहेगा हमारा हिंदी। पूर्णांक रहेगा 80 और समय हमारा 3 घंटा दिया जाएगा। हम निर्देश देख लेंगे तो सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 30 वर्णित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कुल 30 नंबर के हैं। प्रश्न 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। 6 से 17 तक 2 अंक के हैं और 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे सही विकल्प की। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? रीति काल, भक्ति काल, आदिकाल या आधुनिक काल। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है सूर के पद में भाषा है। सूर के पद में कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा है, मैथिली, खड़ी बोली या बघेली। इसी तरह हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, रचनात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य मम्मट। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, रौद्र, भयानक या वीर रस का। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, कैप्टन का नाम था पानी वाले का, सैनिक का, हवलदार साहब का या चश्मे वाले का। इसी तरह अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? एकांकी, निबंध, कहानी, संस्मरण। इसी तरह हम बात करेंगे रिक्त स्थानों के प्रश्न की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सूर की भक्ति ... भाव की थी। दूसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति ... कपड़ों में थी। तीसरा है, आगे का जन्म ... में हुआ था। चौथा है, छंद ... प्रकार के होते हैं। पांचवा है, आम की फसल में कभी कभी खूब आम आती हैं। इसी तरह पांचवा है, कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न 3 की सही जोड़ी, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है लाखवानी अंदाज। इसके ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, एक कहानी, यह भी, राम वृक्ष, बेनीपुरी, नौबत खाने में इबादत, यशपाल, संस्कृति, मन्नू भंडारी और बाल गोविंद भगत, अतीत मिश्र, नेताजी का चश्मा, भगत आनंद, कौशल्यान। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तीसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? चौथा प्रश्न है, भोलेनाथ का असल नाम क्या था? पांचवा है, करुण रस का स्थायी भाव लिखिए और छठवा है, समास कितने भेद होते हैं? इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की सत्य असत्य की, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है, क्रिया के वर्तमान में हम होने का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, नाटक गद्य विधा है। तीसरा प्रश्न है, रस के 7 अंग होते हैं। चौथा प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य है। पांचवा है, मात्रिक छंद के वर्णों की गणना कीजिए। छठवा है, एक अंग वाली रचना कहानी कहलाती है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। और इसके अथवा का प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसी तरह प्रश्न 7 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसके अथवा का प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? प्रश्न क्रमांक 8 की बात करेंगे, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 9 है, सूरदास की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए।
और इसके अथवा का प्रश्न है तुलसीदास जी के 2 रचनाएं लिखते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं लिखी, इनकी विशेषताएं बताइए और अतीत मिश्र की विशेषताएं लिखते हुए इनकी रचनाएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 11। और प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा है मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12 है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, प्रश्न 12 है। इसी तरह हम बात करेंगे इसके अथवा का प्रश्न अभिमा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और प्रश्न 13 है संधि समास में 2 अंतर, और इसके अथवा का प्रश्न है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। प्रश्न क्रमांक 14 है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है स्थायी भाव किसे कहते हैं, यह कहाँ विद्यमान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है सेनानी न होते हुए चश्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और इसके अथवा का प्रश्न है भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 है 9 2 11 होने का मुहावरा अर्थ में प्रयोग करके लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। सब कुछ जानने वाला जिसका कोई आकार ना हो। और इसके अथवा का प्रश्न काव्य की परिभाषा और उसके भेद बताइए। प्रश्न क्रमांक 18 है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। ये पद्यांश दिया गया है जिसका संदर्भ प्रसंग लिखना है। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न यानी वही है संदर्भ प्रसंग। निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग, ये गद्यांश दिया गया है इसको भी यानी इसका भी लिखना है आपको संदर्भ प्रसंग और अर्थ। और प्रश्न क्रमांक 20 है किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। जल जीवन, बेटी बचाओ, वन संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण पर एक पर अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर लिखो। तो प्रश्न हमारे क्या क्या हैं आप गद्यांश पढ़ लेंगे। विदेह की राजधानी क्या कहाँ थी, राजमहल आसपास किनकी कुटियाँ थी, महाराज जनक को क्या शौक था, लोग उन्हें विदेश का जनक क्यों कहते थे। और प्रश्न क्रमांक 22 है अपने प्रचार महोदय को साला शुक्ल मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र को रोक लगाने हुए जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है हमारा भारत की जनसंख्या, विज्ञान के चमत्कार, खेलों के महत्व व अनुशासन के महत्व। दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो के पूरे आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे A to Z आंसर दोस्तों। तो अगर इसका PDF चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।